बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आइए भगवान का कोई भजन गाकर कथाक्रम में चलें। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा ना रहा है सदा ना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सिर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा, वहाँ ना चलेगा बहाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। शोहरत यहीं पर बह जाएगी सब, दौलत यहीं पर रह जाएगी सब, नहीं साथ जाता नहीं साथ जाता खजाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। पहले तो अपने आपको संभालो, बुराई कभी ना किसी में निकालो, बुरा है बुरा जग में बताना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा ना रहा है सदा ना रहेगा, जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। आइए आज के कथाक्रम में हम लोग प्रवेश करें। चित्रकूट में भरत जी विराजमान हैं। सभा चल रही थी। महाराज जनक के आगमन का समाचार मिला। उनके स्वागत के लिए प्रभु चल पड़े अपने सभा के कुछ लोगों को साथ में लेकर। और जाकर इधर जब जनक महाराज ने जब कामदगिरी पर्वत को देखा, रथ छोड़ दिया, प्रणाम किया और पैदल ही यात्रा उन्होंने आरंभ किया है। सबका मन प्रभु में लगा हुआ है। सब भगवान से मिलने के लिए बड़े उतावले हैं। जाकर प्रभु मिले, वहां पर जनक जी ने मुनियों की चरणों की वंदना की। प्रभु सबको लिवाकर अपने आश्रम की तरफ चले। कहते भरत महाराज जनक का पूरा समाज बहुत ही दुखी है, क्योंकि महाराज दशरथ का जो देहावसान हुआ है उसके पश्चात पहली बार सब आ रहे हैं। सब बड़े व्याकुल हैं, अश्रु हैं नेत्रों में। जब वहां पहुंचे तो दोनों समाज कहते हैं बड़ा व्याकुल हो गया। किसी को ज्ञान नहीं, धीरज नहीं। सब दशरथ जी के गुणशील की सराहना करके सब रो रहे हैं। जहां तहां
श्रेष्ठ मुनि लोग सबको उपदेश देते हैं। वशिष्ठ जी ने जनक जी को समझाया। कहते हैं जिन जनक महाराज का ज्ञान रूपी सूर्य आवागमन रूपी रात्रि का नाश करता है, ऐसे ज्ञानी जनक जी भी अपना धैर्य खो रहे हैं। गोस्वामी जी का दर्शन, ये तो सीताराम जी की प्रेम की महिमा है। नहीं तो जनक जी जैसे ज्ञानी को ममता, मोह ममता कहां से आवेगी। इस तरह लोग सब बड़े दुखी हैं। किसी लोगों ने उस दिन वहां पर भोजन नहीं किया। अगले दिन सब प्रातःकाल स्नान करके बट वृक्ष के नीचे आए। आज भी जो मुनि लोग हैं सबको समझाते हैं। भोजन की बात आई, महाराज जनक ने कहा कि नहीं, यहाँ अन्न खाना उचित नहीं है। सबने स्नान कर जहां तहां सबने ठिकाना रुके। कहते उसी समय बहुत से फल फूल पत्ते बहंगियों में भरकर कोल की रात आए। गुरु महाराज वशिष्ठ जी ने जनक जी के समाज के पास वो सब भेजा। सब लोगों ने खाया और जहां तहां सबने डेरा डाला। इस प्रकार कहते हैं 4 दिन बीत गए। राम जी को देखकर सब बड़े सुखी हैं। दोनों समाज में बड़ा आनंद है कि राम जी के बिना लौटना ठीक नहीं। विधाता जब प्रतिकूल हो तभी राम जी के साथ वन में रहने का अवसर प्राप्त होता है। तीनों समय मंदाकिनी में स्नान करते हैं, राम जी का दर्शन करते हैं। कहते हैं राम जी के कामदगिरी पर्वत को, वन को, सभी स्थानों में सब घूमते हैं, कंदमूल फल का भोजन करते हैं। बड़ा आनंद है। सब कहते हैं कि 14 वर्ष तो बड़े आराम से बीत जाएंगे, लेकिन हमारे भाग्य कहाँ है। दोनों समाज में कहते हैं प्रभु के चरणों में बड़ा प्रेम, सभी ही मनोरथ कर रहे हैं। इधर समय पाकर सीता जी की माता सुनैना जी ने कौशल्या जी के पास अपनी दासियों को भेजा कि अगर अवसर हो, वहां और कोई ना हो तो चलकर उनसे मिलें। और वो कौशल्या जी के समाज में आई। कौशल्या जी ने सबका बड़ा सम्मान किया, आसन दिया। दोनों तरफ बड़ा सील है, प्रेम है। कहते हैं देखकर वज्र भी पिघल जाए, कोई किसी से कुछ बात नहीं निकलती है। सब सीताराम जी की प्रेम मूर्ति। तब सीता जी की माता सुनैना ने कहा, विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है। दूध के फेन जैसी कोमल वस्तु को वज्र की टांकी से तोड़ता है। अमृत केवल कहते देखने सुनने में आता है। जहां तहां विधाता की सभी करतूतें भयंकर है, इस तरह की बात करती हैं। सुमित्रा जी ने कहा कि बड़े शोक के साथ, विधाता की चाल बड़ी टेढ़ी है। जो सृष्टि का उत्पन्न करता उससे पालता, फिर उसे नष्ट कर देता है। कौशल्या जी ने सबको समझाया किसी का कोई दोष नहीं, सुख दुखानिलाप सब कर्म के अधीन है। इस तरह की बड़ी सुंदर बात चल रही है। कहते हैं जो शुभ अशुभ कर्म सब विधाता देने वाला है। ईश्वर की आज्ञा सबके ऊपर है। व्यर्थ में सोच करने का कोई लाभ नहीं है। महाराज की मरने जीने की बात हृदय में लाकर तो हम लोग चिंता करते हैं, तो अपने हित के लिए। कौशल्या जी ने कहा कि बड़े दुख भरे हृदय से कहती हैं कि राम जी लक्ष्मण सीता वन में जाएं, इसका मुझे कोई ठीक होगा, बुरा नहीं है, बस मुझे भरत की चिंता है। कहती हैं सुनैना जी से कह रही, हे सखी, मैंने कभी राम की सौगंध नहीं ली। सौगंध शपथ लेके सत्य भाव से कहती हूं कि भरतशील गुण विनय बड़ाई,
भायप भगति भरोस भलाई। भरत के शील गुण, नम्रता, बड़प्पन, भाई भक्ति, भरोसा, अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती जी भी सकुचाती हैं। कहते मैं भरत को सदा कुल दीपक जानती हूं। महाराज ने भी यही बात मुझे बार बार कही थी। कहते हैं कि पुरुष की परीक्षा समय पड़ने पर होती है। उनकी बात सुनकर सब स्नेह से व्याकुल हो गए। कौशल्या जी ने कहा सुनैना जी से कि समय पाकर आप महाराज जनक को मेरी तरफ से एक बात कहना कि जहां तक हो सके लक्ष्मण को घर पर रख लिया जाए, भरत वन को चले जाए। खूब विचार कर ये बात को कहना कि मुझे लगता है कि गूढ़ स्नेह भरत मन माही राहयनीक मोहि लागत नाही। भरत के हृदय में जो है बड़ा गूढ़ प्रेम राम जी के प्रति है, इसलिए मुझे घर रहने में उसकी जरा भलाई नहीं लगती। डर लगता है कहीं उसके प्राणों का भय ना हो, कुछ कर ना बैठे। कहते उनकी बात सुनकर कौशल्या जी के उनका स्वभाव देखकर, उनकी सरल उत्तम वाणी को देखकर सारी रानियां करुण रस में निमग्न हो गईं। आकाश पे पुष्प की वर्षा होने लगी। धन्य धन्य की ध्वनि हो रही है। सिद्ध हो, योगी हो, मुनि सब स्नेह से कौशल्या जी का स्वभाव देखकर शिथिल हो गए। सब देखता ही रह गया। और फिर सुनैना जी विदा लेकर आती हैं और सीता जी को साथ में आज्ञा लेकर आई हैं। अपने डेरे में सीता जी को लेवा कर आई। सीता जी अपने कुटुंबियों से मिली जो जिस योग्य था। उधर जनक महाराज भी अपने डेरे पर आए। जानकी जी को हृदय से लगा लिया। हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा और कहते हैं कि तपस्वी वेश में जब महाराज जनक ने सीता को देखा तो बड़ा प्रेम हुआ, बड़ा परितोष हुआ, बड़ा संतोष हुआ और कहा कि पुत्री पवित्र किए कुल दो सुजस धवल जगु कहे सबको। हे बेटी, तूने दोनों कुलों को पवित्र कर दिया है। तुम्हारे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है, सारा जगत उज्जवल हो रहा है। सीता जी वहां से विदा लेती हैं। इधर अवसर पाकर सुनैना जी ने वो बात जो कौशल्या जी ने कहा था वो जनक महाराज के समक्ष रखा। कहते जनक जी ने फिर भरत जी की उनके सुयश की बड़ी सराहना की, बड़े प्रेम में मग्न हो गए और कहने लगे कि भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाती है। कहते हैं मेरे तो धर्म का, राजनीति का, ब्रह्म विचार का इनमें थोड़ी मेरी बुद्धि है, लेकिन वो मेरी बुद्धि कहते हैं कि भरत जी की महिमा वर्णन करने में क्या करे, छल करके उसकी छाया को नहीं छू सकती। यहां तक कि ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी, महादेव, सरस्वती, कवि, ज्ञानी, पंडित, बुद्धिमान सब किसी को भरत जी के चरित्र, कीर्ति, करनी, धर्मशील, गुण, निर्मल, ऐश्वर्य समझने सुनने में सुख देने वाले हैं। पवित्रता में गंगा जी के, स्वाद में, मधुरता में अमृत का तिरस्कार करते हैं। कहते भरत जी असीम गुण संपन्न हैं, उपमा रहित हैं। भरत जी के समान उन्होंने कहा जनक महाराज ने कि बस भरत जी ही हैं। भरत जी की महिमा को राम जी जानते हैं, लेकिन वो भी उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। आगे कहते हैं कि हे देवी, भरत जी, राम जी प्रेम और एक दूसरे पर विश्वास, बुद्धि, विचार की सीमा में नहीं आ सकता है। राम जी ममता की सीमा है, भरत जी प्रेम की सीमा है।
प्रेम और ममता की, राम जी समता की। कहते हैं भरत जी ने समस्त परमार्थ स्वार्थ सुखों की ओर स्वप्न में भी नहीं तागा है। उनका एक ही साधन है, साधन सिद्धि राम पगने हु, मोहि लखी परत भरत मत एहु। बस भरत जी का श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना, बस वही उनका एक साधन है, एकमात्र उनका सिद्धांत है। भूल कर भी भरत जी राम जी की आज्ञा की अवहेलना नहीं करेंगे। इस तरह भरत जी के राम जी के गुणों की सराहना करते करते पति पत्नी को सवेरा हो गया। प्रातः जागे, सबने स्नान इत्यादि किया। इधर प्रभु जो है स्नान करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए, चरणों की वंदना की और कहा कि अब तो मिथिलापत राजा जनक भी हैं, समाज सहित सब बहुत कष्ट सह रहे हैं। भरत को बड़ा भरत हैं, अवधपुरवासी माताएं सब शोक से व्याकुल हैं, सब बड़े कष्ट में हैं। अब आपके ही के हाथ में सब कुछ है। यहाँ पर वशिष्ठ जी ने बड़ी ज्ञान की वेदांतिक बातें प्रभु के सामने कुछ ऐसी रखी हैं कि कहते हैं, हे राम, बिना तुम्हारे सारे सुख साज जो है नरक के समान है। गोस्वामी जी का यहाँ बड़ा सुंदर दर्शन है। कहते हैं वो राम जी के चरणों में जिनका प्रेम नहीं है वो सुख कर्म धर्म सब जल जाए। जिसमें श्री राम के प्रेम की प्रधानता नहीं है वो योग नहीं है, कुयोग है, वो ज्ञान अज्ञान है। तुम्हारे बिना ही सब दुखी हैं, जो सुखी हैं वे तुम ही से सुखी हैं। इस तरह की बातें कही प्रभु अपने आश्रम में आए। इधर जनक महाराज, वशिष्ठ जी चल के जनक महाराज के पास आए, राम जी की बात उनको सुनाया और कहा, महाराज अब तो आपकी ये बस आपके हाथ में ही है, क्योंकि आप तो ज्ञान के भंडार हैं, सुजान हैं, पवित्र हैं, धर्म में आप धीर हैं। कहते हैं गुरु वशिष्ठ जी की बात को सुनकर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए। आगे की पंक्ति बड़ी सुंदर, कहते हैं उनकी दशा देखकर ज्ञान वैराग्य को भी वैराग्य हो गया। शिथिल स्नेह गुणत मन माही, आए यहाँ कीन्ह भल नाही। बड़े प्रेम से शिथिल हो गए, मन में विचार करने लगे, अरे हम तो यहाँ आए तो अच्छा नहीं किया है। चूंकि महाराज दशरथ ने तो राम जी को बन जाने के लिए कहा और स्वयं अपने प्रेम को सच्चा कर दिया, और अब यहां मैं वन में राम जी को और आगे वन में भेजकर अपने विवेक की बड़ाई में आनंद उठाऊंगा। ये तो आज ठीक नहीं हुआ है। कहते महाराज जनक की इस तरह की बातें प्रेम भरी सुनकर सब तपस्वी मुनि ब्राह्मण सब व्याकुल हैं और सब दोनों लोग मिलकर भरत जी के पास आए। भरत जी ने अभिवादन किया, आसन दिया। जनक जी ने कहा भरत जी से कि आप तो रघुनाथ जी का स्वभाव जानते हो, राम सत्यव्रती हैं, धर्मपारायण, सबके शील स्नेह को रखने वाले हैं और संकोच बच संकट सह रहे हैं, जो आज्ञा दो उनसे कहा जाए। भरत जी समझ गए कि सब बात मेरे ऊपर आ रही है। भरत जी ने कहा कि देखो आप तो हमारे पिता के समान प्रिय हैं, पूज्य हैं। वशिष्ठ जी तो हमारे बड़े हितैषी हैं, माता पिता भी उनके समान नहीं है। और ऐसे विश्वामित्र जी आदि समस्त ज्ञानी मुनियों के समाज में ज्ञान के समुद्र आप यहाँ पे उपस्थित हों तो मैं क्या कहूँ, चुप रहना ठीक नहीं है। मुझे तो अपने स्वामी का बच्चा सेवक ऐसा आज्ञा अनुसार समझने वाला मानिए। छोटे मुंह बड़ी बात कहता हूं, वेद शास्त्र पुराणों में प्रसिद्ध है, जगत जानता है, सेवा धर्म बड़ा कठिन है। और आगे भरत जी ने कहा कि मुझे पराधीन आप समझ लीजिए। रामचंद्र जी के
रुचि, धर्म, व्रत को रखते हुए जो कुछ कहा जाए, जो मेरे स्वामी कहें, वो सब वो हम करेंगे। कहते भरत जी की बात सुनकर सारा समाज उनकी सराहना करने लगा। भरत जी की बात ही कुछ ऐसी है। और कहते हैं देवता बड़े जब देखते हैं ऐसी दशा आ रही है जहां भरत जी और राम जी में इतना प्रेम, जनक जी भी प्रेम के बस हो गए, वशिष्ठ जी प्रेम के बस में हैं, तो देवता व्याकुल हो जाते हैं कहीं ऐसा ना हो कि भरत जी की बात को सब मान जाएं और श्री रामचंद्र जी लौटकर अयोध्या न चले जाएं, काम न बिगड़ जाए। बीच बीच में वो काम बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। उन्होंने सरस्वती जी को आवाहन किया, सरस्वती जी ने मना कर दिया, तब देवताओं ने उच्चाटन आदि अपने आप फैला दिया। इधर पूरा जनक जी सारे समाज के साथ प्रभु के पास आए, राम जी के पास। वशिष्ठ जी ने कहा, जनक जी का भरत जी का जो संवाद हुआ उसको सुनाया और कहा वशिष्ठ जी ने कि तात राम जस आयस देहु, असो सब करे मोर मत येहु। वशिष्ठ जी ने कहा राम जी से कि मेरा मत तो ये है कि आप जैसी आज्ञा सबको दें वैसा किया जाए, लेकिन रघुनाथ जी कहाँ मानने वाले। वो तो हाथ जोड़कर कहते हैं, गोस्वामी जी का दर्शन बड़ी सत्य सरल कोमल वाणी से कहा कि विद्यमान आपुनि मिथिलेशु, अमोर कहब सब भांति भदेशु। आपके मिथिलेश्वर जनक जी के विद्यमान रहते मेरा कुछ कहना सब भद्दा होगा, अनुचित होगा। आपकी और महाराज की जो आज्ञा हो, मैं तो आपकी शपथ करके कहता हूं, वो सबको सिरोधार हो। राम जी की शपथ राम जी ने खा ली, सब सकुचा गए, किसी से कोई उत्तर नहीं देते बनता, सब भरत जी की ओर मुंह ताक रहे हैं। जनक जी क्या कहें, वशिष्ठ जी क्या कहें, सब भरत जी की तरफ ताक रहे हैं। अब भरत जी भी क्या करें। भरत जी समझ गए कि सारा भार मेरे ऊपर है। सरस्वती जी को आज उन्होंने याद किया अपनी सहायता के लिए, और फिर उन्होंने क्या करें, खड़े हो गए। उन्होंने अपना संवाद प्रारंभ किया, सबको प्रणाम किया। सीता जी, रघुनाथ जी का स्मरण किया। प्रभु से कहा, हे प्रभु, आप पिता, माता, गुरु, स्वामी, पूज्य, परम हितैषी और अंतर्यामी, सब कुछ मेरे हैं। बड़े बहुत सरल हृदय हैं आप, श्रेष्ठ मालिक हैं, शील के भंडार हैं, शरणागतों की रक्षा करते हैं, सर्वज्ञ हैं, सुजान हैं, गुणों का आप आदर करते हैं, अवगुणों और पापों को आप हरने वाले हैं। आप सरीखे, आप ही स्वामी। मैं तो प्रभु पिताजी की वचन का उल्लंघन करके समाज बटोर के देखो यहां चला आया, और जबकि जगत में भले हों बुरे हों, ऊंचे नीचे, अमृत अमरपद, विष मृत्यु, कोई ऐसा देखा सुना नहीं है जो आपकी आज्ञा को मेटे। मैंने सब प्रकार से वो ढिठाई की, लेकिन प्रभु मानी स्नेह सेवका, लेकिन प्रभु आपने तो उसको, मेरी ढिठाई को स्नेह और सेवा मान लिया। आपने अपनी कृपा से मेरा सब भला ही भला किया है। चूंकि आपकी रीति है ना, आप सेवकों को बड़ा सुख देते हैं, इसीलिए तो। और कहते हैं कि भरत जी आगे कहते, प्रभु आपने मेरा सारी बात बिगड़ी आपने मेरी सुधार ली है। मुझे तो साधुओं का शिरोमणि आपने बना दिया है। सो क्या स्नेह से, बालक स्वभाव से आपकी आज्ञा भी ना मानी, तब भी आपने मेरा भला किया है। सब प्रकार से मेरा भला हुआ है। मैंने आके आपके चरण कमलों के दर्शन किए, और इतनी बड़ी चूक होने के बाद भी आपने भरपेट मुझ पर कृपा अनुग्रह किया।
मेरा दुलार रखा, और हे देव, आप मुझे मेरी धृष्टता के लिए क्षमा करेंगे, क्योंकि कहते हैं जो बिना हेतु स्वामी कृपा करने वाला हो, बुद्धिमान हो, श्रेष्ठ मालिक हो, कहते हैं उससे ज्यादा कहना अपराध है। इसलिए हे देव, भरत जी ने कहा प्रभु से, हे देव अब मुझे आज्ञा दीजिए, आपने मेरी सभी बात सुधार दी है। बड़ी सुंदर बात आगे भरत जी कहते हैं, प्रभु पद पदम पराग दोहाई, सत्य सुकृत सुख सीव सुहाई। आपके चरण कमलों की रज जो सत्य पूर्ण सुख की सीमा है, उसकी दुहाई करके मैं अपने हृदय की, कहते जागते सोते स्वप्न में रहने वाली अपनी इच्छा प्रभु में प्रकट करता हूं। हमारी रुचि, कहते कपट स्वार्थ चारों फलों को छोड़कर क्या है, अज्ञासम न सुसाहिब सेवा, असो प्रसाद जन पावे देवा। भरत जी ने अपने मन की बात कही, हे प्रभु अब तो मुझे अवसर दीजिए, कहते आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी की और कोई सेवा नहीं होती। हे प्रभु अब वही आज्ञा रूपी प्रसाद मुझे दे दें। ऐसा कहकर भरत जी बड़ी प्रेम से व्याकुल हो गए, शरीर उनका पुलकित हो गया, नेत्रों में जल है, भगवान के चरण पकड़ लिए, प्रभु ने उनको अपने पास बिठाया बड़े आदर के साथ। कहते भरत जी की ऐसी बात देखकर सारी सभा स्नेह से सब शिथिल हो गई। रघुनाथ जी हो, साधुओं का समाज हो, वशिष्ठ जी, मिथिलापत, जनक महाराज, सब शिथिल हो गए प्रेम से। कहते हैं इधर जो है इंद्र ने बड़ी कुचाल की थी ना, सबके मन में उच्चाटन फैला दिया था। सब उच्चाट हैं, अयोध्यावासी जो हैं सबके मन में उच्चाटन डाला हुआ है। क्षण क्षण में लोग यहां रहना चाहते हैं, क्षण क्षण में कहते हैं नहीं चलो अयोध्या जी चले। कहते हैं उनकी दो प्रकार की दुविधामयी गति ऐसी हो रही है। प्रभु ने देखा कि सब बड़े बड़े दुखी हैं, सारे समाज को प्रभु ने देखा सब बड़े दुखी हैं। और तब सबकी दशा जब भगवान ने देखी तो प्रभु ने अपना पक्ष रखा, अपनी बात रखी। प्रभु ने कहा, हे भरत, हे तात भरत, तुम तो धर्म की धुरी को धारण करते हो, लोक वेद दोनों को जानने वाले हो। हे तात, कर्म से, वचन से, मन से निर्मल तुम्हारे समान बस तुम ही हो। कहते छोटे भाई के मुंह पर गुरु महाराज सबके ऐसे समाज में उनके गुण का वर्णन कैसे करूं। जानहु तात तरनि कुल रीति, सत्य संघ पितु कीरति प्रीति। हे तात, हे भरत, तुम तो सूर्यकुल की रीत को जानते हो, सत्य प्रतिज्ञ पिताजी की कीर्ति हो, उनकी प्रीति को, समय, समाज, गुरुजन की लज्जा मर्यादा सब आप जानते हैं। तुम्हें तो सबके कर्तव्यों का भी बोध है, अपने और मेरे हितकारी धर्म का भी पता है। कहते यद्यपि मुझे सब प्रकार से भरोसा है, लेकिन मैं कुछ कहता हूं। तात तात बिनु बात हमारी, केवल गुरुकुल कृपा संहारी। हे तात, पिताजी के बिना अनुपस्थिति में हमारी बात केवल गुरुवंश की कृपा ने संभाल रखी है, नहीं तो प्रजा का, कुटुंब का, परिवार का, हमारा सब बर्बाद हो जाते हैं। बिना समय के अगर संध्या पूर्व कहते सूर्य अस्त हो जाए तो कष्ट तो सभी को होगा। इस प्रकार का उत्पात हुआ। गुरु महाराज जनक ने संभाल लिया। राज्य का सब कार्य, लज्जा, प्रतिष्ठा, धर्म, पृथ्वी, धन, घर, सभी का पालन कहते गुरु जी का सामर्थ्य करेगा। यहां तक कि गुरु जी का प्रसाद
घर में, वन में, समाज सहित तुम्हारा हमारा रक्षक है। कहते माता पिता गुरु स्वामी की आज्ञा का पालन ये समस्त धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने वाला है। सो तुम करहु करावहु मोहू अतात तरनि कुल पालक हो। हे तात, तुम भी वही करो, मुझसे भी वही कराओ, सूर्य कुल के रक्षक बनो। कहते साधक के लिए तो बस एक ही त्रिवेणी है, वो क्या? आज्ञा पालना रूपी साधना। ये संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है, कीर्तिमयी है, सतगतिमयी है, ऐश्वर्यमयी त्रिवेणी है। सो विचारी सही संकट भारी। प्रभु ने कहा भरत जी से कि ये विचार कर भारी संकट भी सहकर प्रजा परिवार को सुखी करो। और बाटी विपत्ति सब ही मोही भाई। प्रभु ने विपत्ति बांटने की बात कही। भगवान ने कहा कि मेरी विपत्ति तो सबने बांट ली है, तुम ही अवधि भरी बड़ी कठिनाई। आओ सब विपत्ति को बांटा जाए। तुम्हें तो 14 वर्ष तक बड़ी कठिनता होगी, तभी तुम्हें बड़ा कोमल जानकर कठोर वियोग की बात मैं कह रहा हूं। क्या करूं? बुरे समय में तो भाई ही सहायक होते हैं। सेवक कर पद नयन से मुख सो साहिब होई। तुलसी प्रीति की रीति सुनी सुख बिसराही सोही। सेवक हाथ पैर नेत्र के समान होता है, स्वामी मुख के समान होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं सेवक स्वामी की ऐसी प्रीत की रीत सुनकर सुख भी उसकी सराहना करते। कहते रघुनाथ जी की बात सुनकर सारी सभा प्रेम समुद्र में, कहते हैं जो मानो प्रेम समुद्र के मथने से अमृत सनी हुई, सारा समाज शिथिल हो गया बात सुनकर। सब प्रेम समाधि सबकी लग गई। सरस्वती ने चुप्पी साध ली। भरत जी को बड़ा संतोष हुआ। कहते उनका मुख प्रसन्न हो गया और उनका विषाद मिट गया। कहते मानो गूंगे पर सरस्वती की कृपा हो गई। बड़ी प्रेम प्रभु को प्रणाम किया, हाथ जोड़े। भरत जी ने कहा कि हे प्रभु, अब आपके पास साथ जाने का मुझे सुख समझो मिल गया। जगत में जन्म लेने का मैंने लाभ पा लिया। अब आपकी जैसी आज्ञा हो उसी को मैं सिर पर धरकर आदर पूर्वक करूं। एक बात भरत जी ने कही। भरत जी ने कहा कि मुझे कोई प्रभु अवलंबन दीजिए, कोई सहारा दीजिए, इससे मैं 14 वर्ष की अवधि का पार पा सकूं। भरत जी ने कहा हे प्रभु, मैंने आपके अभिषेक के लिए गुरु जी की आज्ञा पाकर सब तीर्थों के जल ले आया था, उसके लिए क्या आज्ञा है? और मेरा एक और मनोरथ है, भय संकोच के कारण नहीं कह पा रहा हूं। प्रभु ने कहा कि कहो भरत। भरत जी ने कहा कि आज्ञा हो तो मैं चित्रकूट के पवित्र स्थान हो, तीर्थ हो, वन पक्षी पशु तालाब नदी झरने पर्वत, विशेषकर प्रभु आपके चरण चिन्ह जहां पर अंकित उस भूमि को सब देख कर आऊं। रघुनाथ जी बोले अवश्य, अत्रि ऋषि की आज्ञा लेकर सारा कार्य करो। इस तरह की बात होती है। प्रभु ने कहा कि अत्रि जी जहां आज्ञा दें वहां तीर्थों का जल स्थापित कर दो। भरत जी ने बड़ा सुख पाया। कहते भरत जी धन्य हैं, भरत जी धन्य हैं। सब देवता बड़े हर्षित हो गए ये सब बात सुनकर। सब भरत जी की प्रशंसा कर रहे हैं। कहते हैं इधर भरत जी ने अत्रि जी से आज्ञा मांगी। अत्रि जी ने भरत जी से कहा कि इसके समीप एक सुंदर कुआं है, उसी कुएं में इस पवित्र अनुपम जल को स्थापित किया जाए। उस जल को एक कुएं में स्थापित किया गया। वो भरत कूप के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके बाद भरत जी ने अत्रि जी से आज्ञा लेकर दोनों भाई
सारे समाज के साथ सादे वेश में पूरे वन में भ्रमण कर रहे हैं। कहते भरत जी के कोमल चरण हैं, बिना जूते के चल रहे हैं। उनको देखकर पृथ्वी मन ही मन सकुचा जाती है। और कहते हैं कुछ कंटक सबको बचाकर मार्ग प्रशस्त कर देते हैं। कहते भरत जी ने 5 दिन में पूरे चित्रकूट को भ्रमण किया, देख लिया, आकर प्रभु के चरण कमलों में प्रणाम किया। अच्छा, अगले दिन सवेरे स्नान करके सारा समाज जुटा। आज मानो विदा का समय, ठीक अच्छा दिन है। प्रभु राम बड़े संकोच में, कैसे जाने के लिए कहें। भरत जी ने फिर कहा, हे प्रभु, मेरे लिए सब लोगों ने संताप सहा, बहुत प्रकार का दुख पाया। अब आज्ञा दीजिए जिससे जाकर 14 वर्ष मैं अवध का सेवन करूं। मुझे कुछ शिक्षा दीजिए, ज्ञान दीजिए। कहते प्रभु ने भरत जी को समझाया, हे तात, तुम्हारी मेरी परिवार की घर की सारी चिंता गुरु वशिष्ठ जी को, महाराज जनक जी को है। इनके रहते हमें तुम्हें क्या कष्ट है। पर हमारा तुम्हारा तो बस यही काम है कि हम दोनों पिताजी की आज्ञा का पालन करें। कहते हैं गुरु की, पिता की, माता की, स्वामी की शिक्षा का पालन करने से पैर, कहते कुमार्ग पर चलने पर भी पैर गड्ढे में नहीं पड़ता है। ऐसा विचार कर जाकर अवधि भर अयोध्या की रक्षा करो, प्रजा को पालो। तुलसीदास जी कहते हैं, राम जी ने कहा कि मुखिया तो मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने में तो अकेला है परंतु बड़े विवेकपूर्ण से वो सब अंगों का पालन पोषण करता है। यही राजधर्म का सार है। कहते हैं कि भरत जी तो कुछ अवलंब मांग रहे हैं, प्रभु बड़े संकोच में हैं, चूंकि उनके बड़े ही वरिष्ठ गुरु महाराज, गुरुजन, मंत्रीगण सब हैं। प्रभु थोड़ा संकोची हैं, सकुचाते हैं। लेकिन प्रभु करी कृपा पावरी दीन्ही, सादर भरत शीस धरि लीन्ही। प्रभु ने कृपा करके अपनी चरण पादुका खड़ाऊं भरत जी को दी है। भरत जी ने बड़े आदर पूर्वक उसे सिर पर धारण कर लिया है। करुणाधान राम जी के दोनों खड़ाऊं मानो प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए 2 पहरेदार हैं। भरत जी के प्रेम के लिए मानो डिब्बा हैं। जीवन के साधन के लिए राम नाम के 2 अक्षर हैं। भरत जी तो ऐसा अवलंब पाकर इतने प्रसन्न हैं, क्या किया जाए, जैसे सीताराम मिल गए हों। मांगे वो विदा प्रणाम करी, राम लिए बुरलाई, लोग उचाटे अमरपति, कुटिल को अवसर पाए। भरत जी ने प्रणाम करके प्रभु से विदा मांगी। प्रभु ने उन्हें हृदय से लगा लिया। इधर जो इंद्र ने उच्चाटन फैलाया था उसका लाभ हुआ है। गोस्वामी जी कहते हैं अगर उच्चाटन न फैलाया होता तो लक्ष्मण जी, सीता जी, राम जी के वियोग से सब हाय हाय करके मर जाते। कहते हैं राम जी भुजाओं में भरकर भरत जी से मिल रहे हैं। वो प्रेम का आनंद कहते नहीं बनता है। तन मन बचन उमंगी अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा। तन मन वचन तीनों से प्रेम उमड़ पड़ा। धीरज की धुरी धारण करने वाले रघुनाथ जी का भी धीरज त्यागा, नेत्रों से जल बरस रहा है। दशा देखकर सारा समाज बड़ा दुखी है। इस प्रकार प्रभु से आज्ञा लेकर भरत जी चले और फिर जनक जी, गुरु वशिष्ठ जी की कहते हैं
यह देखकर, उनकी प्रेमोमयी दशा देखकर उनकी बुद्धि भी कुंठित हो जाती है। कहते हैं इसके बाद प्रभु ने शत्रुघ्न को हृदय से लगाया। सब सेवक मंत्री भरत जी का रुख पाकर सब चल पड़े। कहते हैं भरत जी प्रभु की वंदना करने के बाद सीता जी की वंदना भी की। उनकी सीता जी के चरणों की धूल को सिर पर धारण किया। पूरा समाज प्रभु से आज्ञा लेकर विदा हो गया। प्रभु ने माताओं को विदा किया, जनक महाराज को विदा किया, सीता जी सबसे मिली। सब मिलकर अवध की तरफ सब चल पड़े। और कहते हैं सारा समाज जो है चौथे दिन अवधपुर पहुंचा। जनक जी वहां 4 दिन थे, सारा राजकाज संभाला। मंत्री को, गुरु जी को, भरत जी को राज्य सौंपकर जनक महाराज अपने तिरहुत को चले। सब सुखपूर्वक सबको बसाया गया। राम जी के दर्शन के लिए सब नियम व्रत करते हैं। भरत जी ने सब सुपात्र सेवकों को सब कार्य के लिए समझाया, ब्राह्मणों को बुलाया। आज्ञा देने में ना संकोच कीजिएगा, कोई भी कार्य हो, ऊंचा हो नीचा हो, मुझे आज्ञा दीजिएगा। भरत जी ने ऐसा सबको कहा। भरत जी ने परिवार के लोगों को, नागरिकों को, सबको बुलाकर उनका समाधान किया। और फिर गुरु महाराज के पास जाकर भरत जी ने कहा कि अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ नियम पूर्वक रहना चाहता हूं। वशिष्ठ जी ने कहा कि हे भरत, जो तुम करोगे कहोगे वही जगत का धर्म का, कहते हैं जगत में धर्म का सार होगा। कहते भरत जी ने मौका पाकर उनकी शिक्षा लेकर, आशीर्वाद पाकर, ज्योतिषियों को बुलाकर प्रभु की चरण पादुका को सिंहासन पर विराजमान करा दिया। कौशल्या मैया की आज्ञा लेकर, गुरु महाराज की आज्ञा लेकर, कहते हैं नंदी ग्राम में पर्णकुटी बनाकर वहां रहने लगे। सिर पर जटाजूट बनाया, मुनियों के बलकल वस्त्र धारण किया, पृथ्वी खोद कर उसके अंदर कुश की सैया बिछाई। भोजन, वस्त्र, बर्तन, व्रत, नियम, सभी बातों में ऋषियों जैसा वो नियम कर रहे हैं। कहते हैं जिस अयोध्या के राज को देवराज इंद्र भी सिहाते हैं, उसी अयोध्यापुरी में भरत जी अनासक्त होकर निवास कर रहे हैं। इस प्रकार भरत जी सारा नियम संयम सबका पालन कर रहे हैं। बड़ा सुंदर दर्शन। भरत जी प्रभु की चरण पादुकाओं का रोज पूजन करते हैं। हृदय में प्रेम नहीं समाता। पादुकाओं से आज्ञा मांगकर वो सारा राज्य का कामकाज करते हैं। बड़ा सुंदर दर्शन। यहाँ पर पुलक गात हिय सिय रघुबीरू, जीह नाम जप लोचन नीरू। शरीर भरत जी का पुलकित है, हृदय में सीताराम जी हैं, जीभ पे राम नाम जिभे जब रही हैं, नेत्रों में प्रेम का जल है। कहते लक्ष्मण जी, राम जी, सीता जी वन में रहते हैं, भरत जी घर में रहकर ऋषियों के सब नियम का पालन करते हैं। उनकी दशा देखकर साधु संत सकुचा जाते हैं, मुनिराज भी लज्जित होते हैं। और कहते हैं इस तरह भरत जी का एक चरित्र है। कहते सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण यदि भरत जी का जन्म ना होता तो मुनियों के मन को भी अगम, यम, नियम, समदम आदि कठिन व्रत को कौन करता। दुख, संताप, दरिद्रता, दंभ, दोषों को अपने स्वेश के बहाने कौन हरण करता। इस कलयुग में तुलसीदास जी जैसे सठों को हठ पूर्वक राम जी के सन्मुख कौन करता। श्री राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को, मुनि मन अगम जम समदम नियम।
विषम व्रत आचरत को, दुख दाह दारिद दंभ दूषण, सुजस मिष अपहरत को, कलिकाल तुलसी से सठनी, हठि राम सन्मुख करत को। बड़ा सुंदर सौरठा गोस्वामी जी कहते हैं कि कोई यदि भरत जी के चरित्र को नियम पूर्वक आदर पूर्वक सुनेंगे, उनको अवश्य सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा, सांसारिक विषय रस से वैराग्य होगा। भरत चरित कर नेम, तुलसी जो सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम, अवश्य होई भवरस बिरति। इस प्रकार ये अयोध्याकांड प्रभु के चरणों में अर्पित हुआ। आइए आज के कथा को यहाँ विराम देते हैं। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय, सब देवतन की जय, अपने माता पिता की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम।